जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज में। आज एक सत्य घटना आप सभी के समक्ष कि कैसे एक परिवार में अपने ही परिवार के सदस्यों के द्वारा किए गए तंत्र विचार के कारण बहुत अधिक परेशानी होने के कारण भगवान दत्तात्रेय की शरणागति लेकर के और दत्तमाला मंत्र का अधिकाधिक अनुष्ठान करने से उनको इन तंत्र बाधाओं से विचारों से मुक्ति मिली। यह जो सत्य घटना है ये आपके गुजरात क्षेत्र का है। परिवार में जिन्होंने हमसे संपर्क किया वे लगभग 17 वर्ष के एक युवा बालक थे जिन्होंने संपर्क किया। उनकी माताजी को परेशानी, उन्होंने कहा कि बचपन से ही हम देखते आ रहे थे और कालांतर में उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। वो भी तंत्रघात के कारण ही हुई, क्योंकि उनके शरीर में कोई भी मेडिकली किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। और सबसे बड़ा बात था कि मृत्यु जब कभी भी होली की रात्रि या दीपावली की रात्रि में होती है तो इसमें 99% कहीं ना कहीं यह संभावनाएं रहती हैं कि किसी प्रकार की अभिचारिक विद्या का प्रयोग किया गया है। तो इनके पिताजी की मृत्यु दिवाली की रात्रि में हुई थी। हालांकि उस समय दीपावली का जो मुहूर्त इत्यादि था वो बीत चुका था, प्रतिपदा तिथि लग चुकी थी, लेकिन फिर भी चूंकि रात्रि काल का समय रहा और 2-2:30 बजे के लगभग उनकी मृत्यु हुई, तो यह माना गया कि दीपावली की रात्रि में इनकी मृत्यु हुई है। और उसके पश्चात वो सदैव से दिखते थे, अपने साथ चलने के लिए बोलते थे। 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को, उनकी माताजी को। और उसके पश्चात ऐसा इन्हें लगता था कि इनके पिताजी ही जो हैं इनके माताजी को बार बार मारने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा सदैव से प्रतीत होता था, जैसे सपने में गला दबाना। स्लीपिंग पैरालिसिस तो ज़रूरत से ज़्यादा। स्लीपिंग पैरालिसिस जिसको हम लोग कहते हैं कि आदमी कॉन्शियस है, जगा हुआ है, लेकिन हिल नहीं पा रहा है। जब वो सोया है तो पूरा हाथ पैर अकड़ जाना, बोल नहीं पाना, लग रहा है कि कोई गला दबा रहा है, सांस रुक रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो इसे स्लीपिंग पैरालिसिस का एक फॉर्म माना जाता है कि ब्रेन में ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पा रहा है, इस कारण से ये चीज़ हो रही है। लेकिन इससे ज़्यादा होता था, बार बार गला दबना। उसके सिवाय कुछ समय के पश्चात इनके साथ ऐसी घटनाएं होने लगीं जैसे कि इनकी माताजी धीरे धीरे, मतलब उनका ब्रेन काम करना कम कर रहा था, चीज़ों को भूलना, कभी भी बेहोश हो जाना। इसमें भी न्यूरोसर्जन से जितने न्यूरोलॉजिस्ट इत्यादि होते हैं, जितना हो सका इन लोगों को दिखाया गया, ये लोगों ने दिखाया, लेकिन कोई वैसा विशेष मेडिकल इशू भी नहीं आ रहा था कि बोला जाए कि हाँ ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है और कुछ इसका इलाज विशेष चलना चाहिए। डॉक्टर्स वही सेम इन सभी केसेस में जितना ज़्यादा हो सके, हाँ अगर ये बोल रही हैं कि मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं तो उसका भी दवा होता है, वो सब दवा दे देते हैं, दवाई खाइए, सोई रहिए। अब ऐसी अवस्था हो गई थी कि सोने के बाद नींद में ही बड़बड़ाना, नींद में रोने लगना, सोए सोए ही, मतलब बड़ी अजीब अवस्था बन पड़ी थी इन महिला की। और इसके चलते शरीर पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ने लगा, अलग तरह की परेशानियां। हालांकि वो मेडिकली ये सोच उस लेवल की नहीं हो रही थी, लेकिन शरीर में परेशानियां आनी शुरू हो गई। बाकी इसके सिवाय जब लास्ट बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ी, उसमें जो उनके छोटे भाई थे उनके शरीर पे किसी का आवेश आने लगा। वो जब खाना खाने बैठता तो बोलते कि मुझे खाना नहीं दिया जा रहा है, मुझे खाना नहीं दिया जा रहा है। वो लोग पूछते कि तुम्हारे सामने ही तो खाना रखा हुआ है, खाओ। तो बोले नहीं 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 नहीं, ये खाना मेरा नहीं है, मुझे मेरा खाना चाहिए। तो ये समझ में नहीं आ रहा था। इन लोगों ने दिखाया सुनाया जितना हो सकता था, बहुत बड़े तो थे नहीं घर में और कोई गार्जियन था नहीं, और बाकी तो परिवार के जितने सदस्य थे, चाचा और बाकी सभी लोग, वो तो खुद ही इनके जान के पीछे पड़े हुए थे। तो जब इन लोगों ने दिखाना सुनाना शुरू किया कि चलिए कहीं दिखाया जाए, इस प्रकार की परेशानी हो रही है, तो उन लोग केवल यह बता पाते कि हाँ घर में जो है अभिचार क्रिया की गई है, अभिचार के कारण से जिनकी मृत्यु हुई है वो भी साथ में लगे हुए हैं। निराकरण के लिए जो जो विधान बताए जाते थे उसमें सबसे पहली चीज़ तो यह थी कि इनकी सदगति नहीं हो पाई है अभिचारिक कारणों से, तो उसमें जो विधि विधान उस तरफ के बताए जाते हैं वो सभी लोग करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। और बहुत सारे जो दरबार लगते हैं, चौकियाँ लगती हैं, उनमें जाने से इनकी परेशानियाँ कभी घटती थी कभी बढ़ती थी, मतलब क्लेरिफाई कुछ नहीं हो रहा था। तो इन्होंने जब संपर्क किया और सारी बातें बताई कि इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं और ये तो एक नया शुरू हुआ है इधर में, उससे मुझे लग रहा है कि हम तीनों फैमिली मेम्बर्स को जो है हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा कि रात के समय 2-2:30 बजे के आसपास में एकाएक आकर के कोई दरवाज़ा बहुत ज़ोर से पीटता है और वो लगभग 3 से 4 बार मारता है, लेकिन वो इतना ज़ोर से पीटता है कि डर से एकदम हालत ख़राब हो जाती है, हिम्मत नहीं करता कि दरवाज़ा खोल के देखा जाए। हालांकि हमने 2-3 बार दरवाज़ा खोला है, कोई नहीं है, और ऐसे ही हम लोग डरे पड़े हैं। इस घटना के बाद से बहुत डर जाते हैं।
और ये जो भय है, इस भय के कारण ही लग रहा है कि मृत्यु हो जाएगी। हार्ट बीट बहुत बढ़ जाता है, उसके चलते छाती में दर्द होने लगता है। कई बार मतलब कि लूज मोशन शुरू हो जाते हैं भय के कारण से, क्योंकि ऐसी घटना हमने कभी देखी नहीं है, ऐसा आदत नहीं है। रात के समय में हम लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं और माता जी की तो स्थिति बहुत खराब हो ही चुकी है। तो ये परिस्थिति पूरी सुनने, जानने, देखने के पश्चात इसमें क्या किया जाए, तो घर सबसे पहला चीज़ है कि घर आपका सुरक्षित नहीं, तो घर को सुरक्षित करना सबसे ज़्यादा जरूरी। उसके पश्चात शरीर का। अभिचारिक जो क्रियाएं की गई हैं अब चूँकि इतनी पुरानी हो चुकी हैं, पहले से ही चली आ रही हैं, तो इसमें किसी योग्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। और आज के समय में सबसे बड़ा दिक्कत ये हो जाता है कि जिनके पास हम जा रहे होते हैं वो पूरी तरीके से इन चीज़ों को ख़त्म करने में सक्षम है भी तो नहीं कर रहे हैं, और अगर हैं कर रहे हैं तो एक गड़बड़ ये हो जाती है कि सामने वाले व्यक्ति का ही विश्वास नहीं जम पाता, वही छोड़ देता है। इनके साथ में दोनों चीज़ हो रही थी। कारण क्या है कि ऐसे नहीं थी कि जानकार लोगों की कमी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे दिमाग ही हो जाता है ना, ये शक्तियाँ ऐसी दिमाग कर देती हैं, ये नकारात्मक चीज़ें, ऊर्जाएं जो होती हैं चाहती नहीं हैं कि आप इनसे बाहर निकलो। जो इनको कमांड दे रहा है, जो आपके ऊपर प्रक्षेपित कर रहा है, उसे जैसी जानकारी मिलेगी वो दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देगा, उच्चाटन कर देगा। जिसके पास आप जा रहे हो उसी से उच्चाटित हो जाओगे, उसी के साथ विद्वेषित हो जाओगे, झगड़ा हो जाएगा, अरे नहीं जाना, छोड़ो। तो ऐसी चीज़ें इनके साथ भी हो रही थी। इन्होंने जब बात किया तो फिर समय देख करके, और मैंने बताया कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि आप सब कुछ छोड़िए, घर में ही आप अनुष्ठान शुरू कीजिए। इन्हें 5 मंगलवार और 5 रविवार क्षेत्रपाल निकारी की विधि पूरे तरीके से करने के लिए रात के समय में बताया गया। इन्होंने रात के समय तो नहीं, लेकिन भोर के समय में क्षेत्रपाल निकारी की प्रक्रिया आरंभ की। एक नवरात्र जो बीता अभी आपके चैत्र का, उसमें इन्होंने 9 दिन तक क्षेत्रपाल निकारी की विधि जो एक चैनल पे दिए हैं, कि जिसमें ये रात के ठीक 9 बजे जो है क्षेत्रपाल निकारी को करना चाहिए नवरात्र के 9 दिनों तक भैरव जी के नाम से, उन्होंने वह भी किया। उसके पश्चात रक्षा कवच के लिए, चूँकि स्वयं से अब ये लोग नहीं कर सकते थे, तो तीनों व्यक्ति के लिए भगवान दत्त का ही रक्षा कवच बना करके भिजवाया गया। और घर की सुरक्षा के हेतु जो बंधन के लिए जो भी विधि विधान होते हैं वो करके भगवान दत्तात्रेय के ही निमित्त। क्यों दत्तात्रेय भगवान का यहाँ पे कराने का सबसे बड़ा कारण यह था कि इनके दादा ससुर जो थे वो भगवान दत्तात्रेय के उपासक थे, और उन्होंने अपने समय में भगवान दत्त की अच्छी खासी साधना की थी। उनकी ऊर्जाएं वहाँ उपस्थित थी कहीं ना कहीं, जिनके द्वारा इनके प्राण रक्षण एक लिमिट तक हो रहे थे। लेकिन परिवार के अपने ही सदस्य बदमाशी कर रहे थे, इस कारण से उस स्तर की रक्षण नहीं हो पा रही थी, और ये लोग उसको एक्टिवेट नहीं कर रहे थे, अपने लिए यूज नहीं कर पा रहे थे, जानकारी उस स्तर की नहीं थी। तो इन्हें इस विषय को लेकर के मोटिवेट किया गया, समझाया गया कि देखिए किस तरीके से आपके घर में इस प्रकार की चीज़ें। उन्होंने बोला भी कि हाँ, भगवान दत्तात्रेय का एक पुराना मंदिर बहुत छोटा सा हमारे गांव में है, मतलब पिताजी ने बताया था, वहाँ हम 1-2 बार गए भी हैं। वहाँ पर जैसे जैसे पूजन होता है तो भोग वगैरह घर घर से जाते हैं एक साल के एक समय में, तो इतना हमें केवल जानकारी है। तो उन्हीं का आश्रय ले करके और इनके घर में जो है नियमित रूप से भगवान दत्तात्रेय का माला मंत्र का अनुष्ठान हमने आरंभ करवाया। साथ ही भगवान दत्तात्रेय का स्थान सुंदर सा माँ भगवती अनघा लक्ष्मी के साथ में उचित समय पे दिलवा करके, और दत्त माला मंत्र के प्रभाव से ही उनका जप सुबह शाम दोनों समय 108 पूरा अच्छे से करवाना शुरू किया। 41 दिन तक कंटिन्यू, किसी भी हालत में। तीसरे चौथे दिन से नॉर्मल सोना इन लोगों का आरंभ हो गया था, और 15-20 दिन होते होते तो ये ओवर कॉन्फिडेंट होने लगे कि अब तो मतलब लगता है कि क्या ही कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति जाप कर रहा होता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आती ही है, और आप परेशानी में हैं और उसके बाद जाप करते हैं और लाभ होता है तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत अधिक बढ़ जाता है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए लाभ मिलने से। साथ ही कुछ समय के पश्चात, मतलब 15-20 दिन बीतते बीतते इनके एक भाई जो और थे छोटे वाले, उन्होंने भी साथ लग गए, वो भी मिल करके जाप करना आरंभ कर दिया। अब दोनों भाई बड़ी तीव्रता के साथ में बहुत अच्छे से जप करते थे, सुबह शाम दोनों समय में। और धीरे धीरे उस जप के प्रभाव से फिर आगे हवनात्मक विधान इत्यादि भी बता दिया गया। रक्षण के हेतु कैसे प्रयोग करना है दत्तमाला मंत्र को, उन सभी चीज़ों को बताएं। भगवान दत्तात्रेय का आगे चल करके लगभग आपके श्रावण अभी शुरू होने की कुछ दिन पहले, आषाढ़ पूर्णिमा से कुछ दिन पहले ही इनके घर में भगवान दत्तात्रेय का महायंत्र को स्थापित करवा करके उसकी पूजन विधि बताएगी कि अब आप जो है इनके ऊपर ही सारा यंत्र का अर्चन और पूजन इत्यादि कीजिए। घर पूरी तरीके से सुरक्षित हो गया। माताजी एकदम बिल्कुल ठीक तो नहीं हो पाई, क्योंकि वो समस्या शरीर में घर कर चुकी थी जो अभिचारिक थी, लेकिन पहले से 80% सही है। मेंटल इशू जो था वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया। ये रात को डरना, सपने में रोना
और एकदम से बोलना है कि मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कहीं जाना है, मेरा कोई नहीं है। इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब जो हो गई थी इन अविचारिक कारणों से, वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। इसमें बहुत सी और प्रक्रियाएँ हैं जो कि हमने यहाँ लाइव नहीं बताया है इस वीडियो में, लेकिन और भी बहुत सारे उतारे इनके शरीर से करवाए गए, इनके शरीर पे मार्जन की विधि भी करवाई गई। इन सभी से उनको राहत मिला और पूरी तरीके से सब जैसा चला जा सकता है समाज में, परिवार में, उस स्तर पर वो आ गई हैं। ठीक है, तो भगवान दत्तात्रेय की कृपा से ये संभव हुआ और इनकी अपनी जो क्षमता थी, समर्पण था, जो जाप इत्यादि इन लोगों ने पूरे मन से किया, सेवा पूजा की जो बीड़ा उठानी थी अच्छे से उठा करके इन्होंने किया, इसके कारण से ये सफलता इन्हें प्राप्त हुई, सुरक्षित हो गई। आप सभी के समक्ष इस घटना को रखने का मेरा आशय यही है कि आप भी जिन मंत्रों का जाप कर रहे हैं, उनका अधिकाधिक आप प्रयोग करते रहें, जाप करते रहें, कभी भी उसको छोड़े नहीं, भागे नहीं। अगर समस्या भाग नहीं रही है तो देखिए, पुरानी से पुरानी समस्या भी कब टूट जाएगी वो आप नहीं जानते हैं। बोलते हैं ना कि बड़ा पत्थर है, उस पर एक व्यक्ति गया और बहुत मारा, छोटा पत्थर निकालना था तोड़ के उसका मूर्ति बनाने के लिए, लेकिन वो नहीं तोड़ पाया। एक दूसरा व्यक्ति गया, उस पर जाकर के एक ही बार वार किया और वो पत्थर का टुकड़ा टूट के निकल गया। तो यहाँ पर बात ये नहीं थी कि जो पहले उसमें कई चोटें मारा था उसके हथौड़े में ताकत नहीं थी, उसके हाथ में ताकत नहीं थी, उसको टेक्निक नहीं आती थी। फर्क इतना था कि वो बड़ा पत्थर जो था वो 100 चोट खा चुका था, एक चोट का जरूरत था, दूसरे वाले ने एक चोट मारा और वो पत्थर का टुकड़ा टूट गया। तो आपको भी नहीं पता कि आपने यहाँ पे 40 दिन की साधना कर ली है, हो सकता है 41वें दिन के करने के साथ ही आपकी समस्या हल होनी शुरू हो जाती, मंत्र अपना प्रभाव देने लगता, आप छोड़ दिए हैं उसको। छोड़ना कभी नहीं है, लगे रहना है, क्योंकि आप और हम यह नहीं जानते हैं कि हमारे कर्म पहले के कैसे क्या रहे हैं, उनका कितना फल, क्या प्रारब्ध निर्मित है। हमें अपने अनुसार लगे रहना है, भगवान जरूर कृपा करते हैं और निकलते हैं। हम काफ़ी शॉर्ट में इस पूरे विषय को बताए हैं, कभी लाइव में विस्तार से चर्चा की जाएगी कि क्या क्या स्थिति बना करती थी। आशा करते हैं इस विषय से सभी लाभ लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।